ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल। सिंहस्थ 2016 लाइव में मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। गुरु वो सीढ़ी है जो हमारे जीवन को सद्मार्ग पर ले जाती है। गुरु के बिना तो ईश्वर को भी नहीं पाया जा सकता। हमारे जीवन का आधार है गुरु। ऐसे ही महान गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ है, जिनके पास 400 से ज़्यादा प्राचीन विद्याओं का भंडार है। और आपको बता दें कि विश्व में सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे जानकार हैं जिनके पास ये प्राचीन प्राण विद्याओं का भंडार है और जिनमें से गुरुदेव अग्रणी हैं। एक बात मुझे स्मरण हो रही है, जब बाबा रामदेव अपनी भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश आए थे और उन्हें पता लगा कि गुरुदेव खिलचीपुर ग्राम स्थित कैवल्य योग आश्रम धूनादोलाज में विराजमान है, वहाँ हैं, तो वे उनसे मिलने पहुँचे और गुरुदेव को भगवान तुल्य निरूपित किया और वहाँ के लोगों से कहा कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ की भूमि बहुत पावन है कि गुरुदेव के श्री चरण यहाँ पर पड़े। ऐसे ही महान क्रिया योगी डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत महाराज से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो आइए गुरुदेव से जानते हैं कि क्या है ओम, क्या है ओंकार नाद और किस तरह से ये सृष्टि चालायमान है इस ओंकार नाद से, और क्यों ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र कहा जाता है। आइए जानते हैं गुरुदेव के श्रीमुख से। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओंकार नाद और ओम के बारे में जानना चाहेंगे गुरुजी। परम पिता परमेश्वर में यह कामना हुई कि मैं विश्व की रचना करूं। उपनिषद की भाषा में इसे कहते हैं एको हम बहुश्याम प्रजाएया। उनमें जब इच्छा हुई तो उसे सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम जो विश्व चेतना प्रकट हुई थी वही प्राण पदार्थ है। उस प्राण पदार्थ में जब चलन हुआ, गति हुई, तो गति होने से जो सर्वप्रथम नाद हुआ था उसे ही महानाद या ओंकार कहते हैं। यह समझने की बात है कि कोई भी रचना बिना क्रिया के हो नहीं सकती। जहाँ कहीं भी कोई रचना होगी वहाँ क्रिया अवश्य होगी। क्रिया जहाँ होगी वहाँ कंपन अवश्य होगा। कंपन शब्द से इतर नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ शब्द होगा वहाँ कंपन अवश्य होगा। जहाँ कंपन होगा वहाँ अवश्य ही शब्द होगा। तो सर्वप्रथम आदि में जगत की रचना के लिए जो प्रकंप हुआ था, उसी प्रकंप सहचरित जो नाद है उसी नाद को महानाद या ओंकार नाद कहते हैं। परंतु सज्जनों, यह नाद इस जड़ नाद की भांति नहीं है। सामान्यतः जिसे ओम आप लोग कहते, सुनते, पढ़ते या अनुभव करते हैं, यह तो स्थूल नाद है, भौतिक नाद है, जड़ नाद है, अंधकार का नाद है। परंतु वह जो महानाद है जिसे ओंकार नाद कहते हैं वह चेतन है। उसे कान से नहीं पकड़ा जा सकता, कान से नहीं सुना जा सकता, उसे आत्मा से ही जाना जा सकता है। वह आत्मा की ध्वनि है। यह इतना गंभीर है कि साधक से इतर जन उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा का अर्थ है अत सातत्य गमने, जो निरंतर गमन कर रहा है। गमन का अर्थ यहाँ पर चलना नहीं है, अपने आप में प्रबुद्ध है। जैसे दीपक अपने आप में प्रज्वलित होता रहता है, इसी प्रकार से आत्मा अपने आप में चेतन रहता है। वो जो चेतन होना है, चेतन रूपी स्वतंत्र क्रिया है,
वो स्वतंत्र क्रिया ज्ञानपूर्ण है। ज्ञानात्मक जो क्रिया है यही विमर्शात्मक क्रिया है। ये विमर्शात्मक ज्ञानात्मक जो क्रिया है वही स्पंदन है। यह स्पंदन आनंदपूर्ण है। यह स्पंदन चेतना से संयुक्त है। यह शब्द प्रकाश का शब्द है। यहाँ पर प्रकाश सूर्य के प्रकाश की भांति नहीं है। यह प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है। सर्वप्रथम संसार को रचना करने की इच्छा होने पर, इच्छा ही प्रकंप है। यदि किसी मनुष्य में इच्छा हुई तो उसके भीतर प्रकंप हुआ। इच्छा ही संताप को देने वाला है। परमात्मा में जो इच्छा हुई इसी को उपनिषदों में कहा है स तपस्ते पे। परमात्मा ने तप किया। वो तपस्या ऐसा नहीं है कि चारों तरफ अग्नि जलाकर मध्य में बैठा हुआ हो। परमात्मा में सृष्टि रचना की जो इच्छा हुई उस इच्छा मात्र से जो प्रकंप हुआ, चेतना में चमत्कार हुआ, चेतना में आनंद हुआ, चेतना में उल्लास हुआ, चेतना में प्रमोद हुआ, उसका जो उच्छलन है, उससे जो ध्वनि प्रस्फुटित हुई उसे ओम कहते हैं। परंतु वह ओम वर्णात्मक नहीं है। ओम शब्द में अ, उ, म ये 3 वर्ण हैं और यह वर्णात्मक इसलिए है कि इसमें वर्णों को बोलने में अलग अलग स्थान से, जैसे ऊ कहने से ऊँट का प्रयोग होता है, म कहने से ऊँट का प्रयोग होता है, क कहने से कंठ का प्रयोग होता है, उसमें जीव करण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे क तो कंठ स्थान से जिह्वा के मूल देश से इसका उच्चारण होता है। इन्हें वर्ण कहते हैं जो कान से सुन सकते हैं, स्पष्ट ध्वनियाँ हैं। वह ऐसा नहीं है, वो वर्णात्मक नहीं है, वो ध्वन्यात्मक है। उसे कान से नहीं सुना जा सकता है। वो आनंदपूर्ण है और चेतना से भरपूर है। उसे ही ओम कहते हैं। यह ओम इसलिए उसे कहा जाता है अवतीति ओम, जिसका प्रापण होने से, जिसका ज्ञान होने से जगत से रक्षा हो जाए उसे हम ओम कहते हैं। जैसे द्विरेफ शब्द है तो द्विरेफ का अर्थ भंवरा, भ्रमर होता है। तो द्विरेफ का अर्थ है भ्रमर शब्द। भ्रमर में 2 र हैं, भ्रम एक र है, म के बाद में एक र है। तो 2 र जिस शब्द में हो उस शब्द को द्विरेफ कहा। द्विरेफ वाला शब्द हुआ भ्रमर और भ्रमर का अर्थ है वो जो मधुपान करता है। इसी प्रकार से ओम का अर्थ जो हम मुख से बोलते हैं उसका अर्थ तो वह चेतन नाद है और चेतन नाद का अर्थ है परब्रह्मा। तो वह मुख से बोला नहीं जा सकता, उसका अनुभव मात्र होता है, आत्मा से उसे पकड़ा जाता है। उसी नाद को ओम कहते हैं। उस नाद का ज्ञान हो जाने पर संसार के आवागमन से रक्षा हो जाती है, तीनों ताप से रक्षा हो जाती है। एक बात, उसी को प्रणव कहते हैं। प्रकर्षेण णूयते यस्मात्, जिसके द्वारा परमात्मा की ठीक ठीक स्तुति होती है उसी का नाम प्रणव है। तो आदिनाद ही परब्रह्म का ठीक ठीक स्तमन कर पाता है, इसलिए आदिनाद को ही प्रणव कहते हैं। उसी का नाम राम है। वो राम इसलिए उसे कहते हैं, उस नाद की संप्राप्ति हो जाने से योगियों का अंतःकरण तो नहीं रह जाता, पर समझने के लिए कह रहे हैं। वो जो चेतना मात्र है उसी में ऐसी रम जाती है कि हटाए हटती नहीं, चुंबक की तरह आकृष्ट हो जाता है। तो रमते योगी का जो हृदय है, हृदय का मतलब है स्थूल हृदय नहीं, हृदय का अर्थ आत्मा है यहाँ पर। तो वो आत्मा जिसमें रमण करने लग जाती है उसी को कहते हैं राम। उसी का नाम है कृष्ण। उसे कृष्ण इसलिए कहते हैं कि वह अपनी ओर आत्मा को आकृष्ट करता है। जिस नाद के मिल जाने से संपूर्ण चेतना उसी में आकृष्ट हो जाती है। जैसे चुंबक की ओर छोटे छोटे लौह कण समाकृष्ट होते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण चेतना उसमें आकृष्ट होने लगती है, इसीलिए उसे कृष्ण कहते हैं। उसी को सार नाम कहते हैं। ये संतों की भाषाएं हैं। सार शब्द कहिए, सार नाम कहिए, उसे अनाम भी कहते हैं क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। कोई उसे हक हक कह देते हैं, कोई कुछ कुछ कहते हैं, वस्तुतः उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह अनाम है।
वह आदिनाद है, जगत के सर्वादि में हुआ, और इसीलिए किसी भी जगत के रचना के समय में वो नाद को सुना जा सकता है। शब्द दो प्रकार से होते हैं, एक संयोग से, एक विभाग से। संयोग और विभाग, जैसे कि घंटे को हम किसी पदार्थ से संयोग करें, पीटें तो आवाज होगी, इस संयोगज नाद है। और एक विभागज नाद है, जैसे वस्त्र को हम चीरें, बांस को फाड़ें, किसी भी चीज को तोड़ें तो भी नाद होगा। तो संयोग से और विभाग से नाद होते हैं। इस संयोगज और विभागज नाद हुए तो जितने मुख से बोले जाते हैं वो संयोग विभाग जन्य हैं। जैसे व तो श्रिकणी से बोला गया, त थ द ध न, तो दांतों से जिह्वा का मिलन हुआ, ये सब संयोगज हैं। परंतु वह जो शब्द है वो संयोगज नहीं है और न ही विभागज है। तो जब हम मुख से बोलते हैं कोई, जैसे अ आ ई उ इत्यादि वर्ण, तो यहाँ तो जिह्वा कर्ण तालु इसकी जरूरत पड़ती है, और वहाँ जिह्वा कर्ण तालु है नहीं। तो जो संयोग विभाग से होने वाला है वर्ण, उसके द्वारा हम उसको कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? वो अनुभूति गम्य है। इसलिए वह जो नाद है वो नाद अव्यक्त नाद है। महायोगी गोरक्षनाथ ने तो कहा था, गगन मंडल महा बालक बोल लई, उसको बालक की ध्वनि कह दिया, अव्यक्त नाद। जब बालक खिलकारी मारता है तो कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है, इसी प्रकार से वह नाद है। मध्यकालीन संतों ने, जैसे कबीर इत्यादि हुए, देवी साहब हुए, मेही साहब हुए, कबीर साहब हुए, उन्होंने, किसी ने तो उसे सार शब्द कहा, किसी ने उसे राम नाम कहा, विभिन्न प्रकार से उसको कहा जाता है। तो मुख से जो बोला जाए र आ म अ, राम में 4 वर्ण हैं, र एक अक्षर और आ, म एक अक्षर और अ, तो ये 4 वर्णों से बना हुआ राम शब्द राम नहीं है, वो राम राम है। इसके द्वारा हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। जो सर्व आदि में उद्भूत हुआ था, प्रकट हुआ था, वो चेतन नाद है। ये अति स्वल्प आपके बारे में कहा तो ये जाने संयोग में और विभाग में प्रकंप होगा। किसी पदार्थ को तोड़ेंगे तो क्रिया होगी, बिना क्रिया के रचना नहीं होगी, से सब स्वीकार करेंगे। और जहाँ क्रिया होगी वहाँ कंपन अवश्य होगा, जहाँ कंपन न हुआ वहाँ शब्द अनिवार्य है। कंप ही शब्द है, शब्द ही कंप है कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिना कंप का शब्द हो नहीं सकता। तो सृष्टि के आरंभ में यदि कोई कहे सांख्य मत से कि साम्य अवस्था थी प्रकृति की, तो उसी साम्य अवस्था में जो चलन हुआ, रचना करने के लिए आंदोलन हुआ, तो आंदोलन होने से अति सूक्ष्म जो प्रकंप हुआ था, उसी प्रकंप से जो ध्वनि उद्भूत हुई थी वही आदिनाद है। उसी को महानाद कहते हैं, वही ओंकार नाद है। राम वही, है कृष्ण वही, अति मधुर प्रणवध्वनि धार वही, उसी को संतों ने कहा है। परंतु उस नाम को पाने के लिए महात्माओं ने ये जो वर्णात्मक नाम मंत्र के रूप में देते हैं, राम कहो, कृष्ण कहो, वाहे गुरु कहो, चाहे अपने अपने जैसे देश काल परिस्थिति थी, बोली भाषा के अनुरूप उन्होंने जो शब्द कहा, वो शब्द परमात्मा का नाम नहीं है। उस शब्द के द्वारा वाच्य जो ध्वनि है वो ध्वनि ओम है या राम है। जैसे भ्रमर शब्द का अर्थ भंवरा है, तो भ्रमर शब्द का वाचक एक द्विरेप शब्द है, द्विरेप शब्द का अर्थ भ्रमर शब्द है, और भ्रमर शब्द का अर्थ भंवरा है। इसे र आ म अ या ओम जो कहते हैं, अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहत भूर्भुवः स्वरिति च। तो ये जो कहा गया, तीनों वेदों से अ उ म को आहृत करके ओम बनाया, ये बनाना आप लोग न समझें, वो कोई बनाया बनाया नहीं है। हाँ, संस्कृत में जो शब्द हैं वो ठीक ठीक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। जैसे ओम संस्कृत के अनुसार अवति इति ओम, जो रक्षा करे उसे ओम कहते हैं।
तो ओम है क्या? वही आदिनाद है। उस आदिनाद को प्राप्त कर लेने से जगत से रक्षा होती है। और केवल मुख से कहें ओम 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 ओम, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, इन नामों के द्वारा मानसिक एकाग्रता होगी, और मानसिक एकाग्रता तभी होगी जब गुरुदेव की बताई हुई रीति से हम उसे प्राप्त करना चाहें। संतों ने जगत से पार उतरने के एक मार्ग को इसे नाद साधना में उसका संग्रह किया था। ये नाद साधना कैसा है? जैसे किसी को जल में छोड़ दें, समुद्र है, नदी है, तालाब है, तो और वहाँ कोई काष्ठफलक नहीं है, नाव नहीं है, जहाज नहीं है, तो कैसे पार उतरेगा? तो उसे पार उतरने के लिए जल ही सहारा है। तो जल से कैसे पार उतरेंगे? एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, इसी का नाम है तैरना। यदि आदमी जल को पकड़ लेगा तो डूब जाएगा, और बिल्कुल छोड़ देगा तो भी डूब जाएगा, पकड़ेगा छोड़ेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा तो पार उतर जाएगा। इसी प्रकार से इस संसार में नाम और रूप दो के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ भी देखिए, जैसे कहा पट, पट माने वस्त्र होता है, मुख से कहा प अ ट अ, ये तो हुआ शब्द, इसका अर्थ है यह। शब्द और अर्थ में अंतर है। मुख से बोलने, कान से सुने, यह शब्द है, और जो पदार्थ सामने रूपवान है उसे पदार्थ कहते हैं। नाम और रूप के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। तो ये जगत में नाम और रूप का जल भरा हुआ है। भव समुद्र नाम रूपात्मक है। तो भव समुद्र में पड़े हुए संसारी लोगों को भव समुद्र से पार उतरने का क्या पथ है? तो बस यही है, पकड़ो छोड़ो। नाम को पकड़ो और छोड़ दो, अब रूप पर जाओ। भगवान के किसी एक नाम का जप करिए, फिर उसको त्याग दीजिए। उसको पकड़े रहे तो डूब गए, छोड़ो। वो नाम का जो नामी है, नाम का जो अर्थ है, उसका चिंतन करिए, उसका ध्यान करिए, फिर उसको पकड़े मत रहिए, उसको छोड़िए। रूप की जो इकाई है बिंदु, उसमें प्रवेश करिए, बिंदु में जाइए। अब बिंदु को पकड़े मत रहिए, उसको भी छोड़िए। जैसे नाम का कोई न कोई अर्थ होगा। नाम माने शब्द, कोई भी शब्द हम बोले, वृक्ष, वृक्ष के कहने से शाखाएं, प्रशाखाएं, उपशाखाएं, पल्लव, पुष्प, फल और लंबायमान आकार, ये सब अपने आप सामने आ जाता है। वो जो दृष्टिपथ में आया विचार में, वो तो अर्थ है। मुख से जो बोला वो वृक्ष है। तो इस प्रकार से इस जगत में नाम और रूप के अलावा और कुछ नहीं है। तो कोई भी नाम जप करेंगे, उसका जो अर्थ है उस अर्थ को जाने और उस अर्थ का चिंतन करे, फिर उसको चिंतन करके रूप को परित्याग करके रूप की इकाई में प्रवेश करे। रूप किससे बनता है? थोड़ी देर के लिए लकीरों से। एक आकृति बनाइए, लकीरों से बना, वो लकीर माने रेखा, तो रूप की इकाई रेखा समझ लीजिए, नक्शे की, आकृति की, और रेखा की इकाई क्या है? बिंदु है। परंतु आप जिसे बिंदु समझते हैं संसार के लोग, वो संतों के यहाँ बिंदु नहीं है। किसी पेंसिल से, कलम से जो बिंदु बनाएंगे, कुछ न कुछ उसका आकार परिमाण रहेगा ही। यहाँ बिंदु की परिभाषा है इतनी एकाग्रता, इतनी एकाग्रता कि उससे और कुछ सिमटना बाकी न रह जावे। बिंदु की सत्ता है, उसकी लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है। ये हमारे यहाँ बिंदु है। परम अणु, इतनी एकाग्रता जब आती है तो बस बिंदु में तह नाद बोले, उसी बिंदु से नाद का उद्भव होता है। वो जो नाद होता है, एक नाद दूसरे में, दूसरे नाद तीसरे में मिलते हुए नादानुसंधान पद्धति है। जगत गुरु शंकराचार्य नाना उपासना किए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने अंत में कहा कि ओ नाद नमस्तोभ्यम तत्प्रसादात विलीयते विष्णु पदे में, तुम्हारे ही कृपा से मेरा मन विष्णु पद में विलीन हो रहा है। नाद उस साधना पद्धति। तो ये नाद नहीं है। इस उपासना के द्वारा उस नाद को प्राप्त करने के लिए संतों से सीखना चाहिए। परंतु यह जो माला लेकर घूमते रहते हैं, ये पद्धति नहीं है। इसकी पद्धति भिन्न है। पहले नाम को मन में जपना चाहिए, मानस जप। मानस जप की रीति
गुरुओं से सीखनी चाहिए। मानस जप के नंतर मानस ध्यान करना चाहिए। मानस ध्यान में निपुणता आने के बाद दृष्टि साधना करनी चाहिए। दृष्टि साधना में निपुणता आने के बाद दृष्टि युगल 12 अंगुल पर 12 अंगुल की दूरी पर दोनों दृष्टि युगलों को जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पर प्रकाश का उदय होता है। उस प्रकाश के मध्य में अपनी अंतर ज्योति धारा को एकाग्र स्थापित करने पर फिर वहाँ से जो नाद उद्भव होता है वो प्रकाश का नाद है। यूँ तो लोग कान को बंद करेंगे तो प्राणों की झंकार सुनने में आएगी, वो नाद नहीं है। जगत से पार उतारने वाला नाद है बिंदु के ऊपर, बिंदु से परे, जहाँ पर दोनों दृष्टि धाराएं इतनी सूक्ष्मता को प्राप्त होती हैं, मिलती हैं कि अब और कुछ जुड़ने के लिए नहीं रह गया, इतनी एकाग्रता आ गई और कुछ उसमें संकोच करने के लिए स्थान नहीं रह गया। तब वहीं पर जो नाद उद्भव होता है वही नाद है चेतन नाद। परंतु उससे नाद उद्भूत होते ही नादानुसंधान की पद्धति है। अथर्ववेद में इसका वर्णन है। एक नाद से दूसरे नाद, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, सहस्रों नादों का उद्भव होता है। उन नादों को कैसे हम गुरुगम की रीति से पकड़ेंगे, इसे सीखना पड़ेगा। नाद से नाद में, नाद से नाद में, नाद से नाद में जाते जाते अंत में जैसे संपूर्ण नदियाँ, पहाड़ पर गिरा हुआ पानी छोटी छोटी धाराओं से महानदी में, महानदी और उससे बड़ी नदी में मिलते मिलते समुद्र में जाते हैं, अचल हो जाते हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण नाद जाकर उसमें जब विलीन हो जाते हैं तो उस आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए उस रात दिन साधक बैठा था, जागता था, निद्रा को जीता, भूख को जीता, संसार के नाना वासनाओं को जीता, तो उससे आनंद उपलब्धि होती है। ये राजमार्ग कहलाता है, ये नादोपासना पद्धति कहलाती है। और यह जो ओम, इसके तरह तरह से लोग बतलाते रहेंगे, एक मात्रा में बोलो, दो मात्रा में बोलो, तीन मात्रा में बोलो, ये सब नहीं है। यह जो ओम आप बोलेंगे ये सखंड है। कब तक ओम बोलेंगे? मान लीजिए कोई 1 मिनट बोलेगा, कोई 1.5 मिनट, कोई, उसके बाद तो टूट जाएगी धारा, परंतु वो धारा निरंतर उद्भूत है, वो टूटने ही वाली नहीं है। अब अच्छा, ओम, ओम जब बोलेंगे, ओ करते रहे, अभी ओम हुआ नहीं। ओम तो तब होगा जब म तक बोलेंगे ओम, जहाँ म बोले वो वर्णात्मक हुआ। एक वर्ण को बोलने के बाद दूसरा वर्ण बोलेंगे तो रुकना ही पड़ेगा। जैसे कमल कहना है, क जब बोले तो क को बोलना छोड़ेंगे तब तो म बोलेंगे। म को बोलना बिना छोड़े ल को बोल नहीं सकते। तो ये जो वर्ण है सखंड है, ये वर्णात्मक नाम सखंड होते हैं और वह नाम अखंड है। उसमें वर्ण नहीं है, उसमें नाद नहीं है, उसमें अरे फजातम, उष्मा आदि उसमें नहीं है, और शरीर के प्रज्ञा से वो नहीं होता है, वो स्वतः उद्भूत होता है। वही है वो नाद। इसको बोलने के लिए, समझने के लिए बहुत समय चाहिए। समझने के लिए थोड़े से काल में हम उसे पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपने ओंकार के बारे में पूछा, जनता को इसका संदेश देंगे, सही बात उनके पास पहुंचेगी। इसके लिए प्रश्नकर्ता को धन्यवाद, क्योंकि जगत में वही प्रश्नकर्ता प्रशंसनीय है जिस प्रश्न के द्वारा प्रष्टा का भी भला हो, उत्तर देने वाला का भी भला हो और श्रोता को आनंद की धारा में डुबकी लगाने का अवसर संप्राप्त। ये थे महान क्रिया योगी अवधूत गुरु डॉक्टर स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत महाराज। बाबा रामदेव और बालकृष्ण जैसे योगी जिनके शिष्य हैं, आज हमें इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इनके आशीर्वचन प्राप्त हुए। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और उज्जैन में ये जो इस तरह कुंभ का आयोजन हो रहा है और साधु संतों का जो समागम हो रहा है, इनका सामीप्य हमें प्राप्त हो रहा है, तो इससे हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है, एक नई गति मिलती है। तो इसी तरह से और भी साधु संतों से और भी महान क्रिया योगियों से आपको हम मिलवाते रहेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल।
ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव।